गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारे सीनियर्स लोगों का फेयरवेल तैयार हो जाता है और इस फेयरवेल में तैयार होने के लिए जो आकाशी रहती है वो तानिया की हेल्प रहती है, क्योंकि जो उसकी ब्यूटी पार्लर वाली उसे साड़ी पहनाने वाली थी वो एंड टाइम पे नहीं आती है। तो तानिया उन्हें काफ़ी अच्छे से साड़ी पहनाती है। जब वो तानिया आकाशी को साड़ी पहना रही रहती है तभी वहाँ पर पूजा भी आ जाती है और वो पूजा को भी साड़ी पहनाते हैं। और तानिया उसे कहती है कि अब तुम दोनों तैयार हो, तुम निकलो। तभी आकाशी कहती है कि पूजा तू जा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। अब उसके आगे तान्या क्या बोलती है, आकाशी ये तो अच्छा बिहेवियर नहीं है ना कि आप एकदम से ऐसे पूजा को बोल रहे हो कि वो तो ऐसी फील करेगी ना कि कबाब में हड्डी है। तो तान्या बोलने के बाद आकाशी उसके पूरे शोल्डर पे शोल्डर पे अपनी बाहें रखकर बोलती है कि सुनो मेरी जान, वो कुछ भी समझे ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। और वैसे भी कबाब में हड्डी तो वो सच्ची में बनी ना, उसे कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहिए था। और वैसे उसे इतनी जल्दी साड़ी पहनाती है आपने, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लेट किया और बहुत ज़्यादा लेट किया। तो तानिया एकदम से कहती हैं, हाँ तो अच्छा तो ऐसी बात है। अरे पर मैं उसे थोड़ी ना टाइम लगाऊंगी, वो तो हो जाएगा, लेकिन मुझे तो बहुत टाइम लगा के किया ना। आकाशी कहती, तो तानिया कहती है बेबी यू आर माई लव ना, सो थोड़ा मोमेंट्स को भी स्पेशल बनाया जाता है। तो कहती ओ रियली में मोमेंट्स को स्पेशल बनाया जाता है, ठीक है ठीक है, तो और स्पेशल बनाते हैं। ऐसे कह के आकाशी आगे आती है और तानिया मैम की कमर को अपनी खींचती है और उनके बालों को साइड करके उनके नेक पे बाइट कर देती है। जैसे वो बाइट करती है तो एकदम से तानिया के मुंह से निकलता है आउच। तो आकाशी बोलती है क्या हुआ बीबी, स्पेशल बनाते हैं ना, आज ये मार्क तो पूरे दिन भर रहना चाहिए, तो कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना, आज तो ये मार्क्स को दिखना भी चाहिए लोगों को। तभी तानिया से दूर करके बोलते बेबी ऐसे नहीं करते ना, सबको पता चल जाएगा, वो भी एक मार्क है, वो भी एक लड़की के लिप्स का मार्क, तो अजीब लगेगा ना, आप ऐसे ना करिए। तो कहते नहीं करूं, कैसी बात कर रहे हो आप, नहीं करूं, ये तो गलत बात है। तो कहती नहीं कुछ गलत नहीं है, अच्छा सुनो ना। तो कहती बोलो ना, अ, अब जाओ करो। तो फिर आकाशी बोलती पक्का जाऊं, सच्ची में चली जाऊं। तो तानिया कहती हाँ जी जाओ, रेडी हो, आपके लिए फेयरवेल का टाइम है, आपके लिए स्पेशल डे है और आज स्पेशल डे बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो कहती है वो तो है, पर कोई बात नहीं, अच्छा सुनिए ना, जाऊँ मैं? तो तानिया बोलती है हाँ मैंने कब मना किया है, आप जाओ ना। और जैसी वो जाती है तभी तानिया को अच्छा नहीं लगता, तानिया उसका हाथ पकड़ती है आकाशी का और उसे अपने पास खींचती है और उसकी जो बैक पे किस कर देती है। यहाँ पे आकाशी की सबसे वीक पॉइंट होती है उसकी बैक। कोई उसकी बैक को टच भी करे ना तो वो पूरे तरीके से वाइब्रेटेड मोड पर हो जाती है, अपना कंट्रोल खो देती है। और अभी भी ऐसे ही होता है, वो अपना कंट्रोल खो देती है और तानिया उसकी बैक को बहुत प्यार से किस करे जा रही रहती है। फिर वो उसको टर्न करती है, उसके लिप पे बहुत प्यार से किस करती है। मतलब करीब 10 से 15 मिनट तक तो ये लोग रूम के अंदर रहते हैं। कभी वो लिप पे किस कर रहे रहते हैं, कभी वो उसके बैक पे किस कर रही रहती है, कभी उसके जो नेवल की तरफ अपना हाथ फैला रही रहती है। तानिया उसके साथ वो मोमेंट्स को सारा फील कर रही रहती है। आकाशी भी अपना कंट्रोल खो खो के वो भी लिप किस बहुत डीपली कर रही रहती है। दोनों की किसिंग काफ़ी ज़्यादा और बहुत डीपली हो रही रहती है। इतना सब कुछ माहौल ऐसे बहुत ज़्यादा टेंस और हॉटी वाला हो जाता है। थोड़ी देर में वहाँ से पूजा चिल्लाती है, आकाशी आज ही फेयरवेल है, भूल मत जाना, आप अपने लवी लवी डबी डबी मोमेंट्स को कंटिन्यू कर सकते हो आफ्टर अ ब्रेक, प्लीज़ कम, हम लेट हो जाएंगे। तो तानिया थोड़ा दूर होके बोलती है जाओ, वो सही कह रही है, आज का दिन बहुत स्पेशल है, तो आप प्लीज़ जाओ। तो वो कहती है पता नहीं पूजा क्यों आ गई है, कबाब में हड्डी इसको बनना ही रहता है।
आप भी हमेशा से इसका साथ देते हो। तो वो कहती है, अरे बाबा मैं साथ नहीं दे रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ यार, ये पल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जाओ ना आप। तो कहती है ओके बाबा जा रही हूँ। ऐसे करके वो चले जाते हैं। और जो यहाँ पे जो तानिया रहती है वो कैब बुक करके अपने पीजी में जाके वो भी तैयार होने लगती हैं। आकाशी यहाँ से जाती है, कार उठाती है, अपनी कार ड्राइव करती है और पार्लर जाती है। पार्लर पे ये लोग मेकअप करते हैं। अभी तक तो सिर्फ उन्होंने साड़ी पहनी थी। अपनी हेयर स्टाइल और अपनी मेकअप तो बहुत अलग होता है। तो यहाँ पर जो मतलब 12th स्टैंडर्ड की गर्ल्स होती हैं वो सारी तैयार हो रही रहती है। फिर जब फेयरवेल का टाइम आ जाता है, एंट्री का टाइम होता है, तो सारी की सारी जो 11th स्टैंडर्ड की गर्ल्स बॉयज़ उनका बहुत प्यार से वेलकम करते हैं, पूरी जगह होते हैं। और ये दिन बहुत स्पेशल होता है। पूजा को एक कॉल आता है, तभी वो एंटर्ड होते टाइम उसे कॉल आता है कि पूजा मैम। तो वहाँ पर वो रिमझिम और वैदेही दोनों रहते हैं, मतलब स्पीकर पे रहता है। तो पूजा एकदम से कॉल बोलती है कि हाँ हुज़ दिस। तो वो कहती है मैम रिमझिम बोल रही हूँ। तो वो कहती है अरे रिमझिम, हाँ बोलो क्या हो गया है बच्चा, एवरीथिंग इज़ कूल। तो कहती है कि यस मैम एवरीथिंग इज़ कूल। अच्छा मुझे आपसे एक चीज़ कहनी थी कि आपका जब ये फेयरवेल हो जाए तो आपको ना हम लोग पोस्ट फेयरवेल देना चाहते हैं। तो हम नेक्स्ट डे आप रेडी रहिएगा पोस्ट फेयरवेल के लिए। तो वो कहती है अरे पर तुम लोग क्यों दोगे हमें। तो कहती है नहीं नहीं हमें देना है और मुझे हमें देना है बस। तो वहाँ से वो बोलते हैं कि कौन कौन दे रहा है। तो कहती है कि सारे लोग देंगे, आप हमारे लिए बहुत स्पेशल हो, आप हमारे लिए जो वैलेंटाइन डे की पार्टी रख सकते हो, बर्थडे पार्टीज पे बुलाते हो, हम सबको इनवाइट करते हो, तो ये तो होगा ही। तो वो हंसने लगती है पूजा और कहती है कि ठीक है हम आएंगे। तो पोस्ट फेयरवेल पार्टी में किस किस को बुलाना है। तो कहते हैं आप, आपका ग्रुप और आपको जितने लोगों को भी बुलाना है सबको बुला लीजिए। तो कहते हैं ठीक है कल है ना, बात करते हैं इस बारे में, अभी मैं रखती हूँ, अभी मैं अंदर जा रही हूँ। तो अंदर जाती जैसी आकाशी एंटर्ड होती है, सारे के सारे जूनियर्स बॉयज़ जो इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं आकाशी को देखने के लिए, क्योंकि उसकी एक अलग ही पर्सनालिटी थी। शी इज़ अ हेड गर्ल। वो मतलब प्रेसिडेंट की मतलब स्कूल प्रेसिडेंट जो बोलते हैं वो थी। और उसकी पर्सनालिटी ऑसम थी। तो उसके जो लुक होता है वो बहुत अलग होता है। पहली बात वो सेक्सी रहती है और बहुत स्लिम रहती है। और जिस तरीके से उसने साड़ी को वेयर किया था, और मतलब तान्या ने जो साड़ी को बहुत प्यार से उसको वेयर कराया था वो काफ़ी सुंदर रहती है। फिर उसके ऊपर जो मेकअप, लाइट मेकअप, ब्यूटीफुल मेकअप, अट्रैक्टिव फेस उसका इतना ज़्यादा होता है। और उसकी जो जुल्फ़ें ओपन रहती है विथ कर्ल्स होती है और वो इतनी अट्रैक्टिव हो रही रहती है कि आगे से ना मतलब जो भी उसे देखे वो ये कहता है। तो सारे जूनियर्स बॉयज़ जो रहते हैं वो अपना दिल हार चुके रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनका पंपिंग हाई हो रहा रहता है। सबके सब आकाशी मैम को वेलकम करने के लिए आते हैं। तो जैसे ही आकाशी एकदम से अंदर आती है तो वो बहुत स्टाइलिश होती है। उसके पीछे होती है पूजा। पूजा का लुक बहुत डिफरेंट होता है। जहाँ उसके बाल हमेशा से कर्ली रहते हैं, वो इस बार अपने बाल को पूरा स्ट्रेट कराती है। और स्ट्रेट के साथ बहुत प्यारी मीन्स उसका जो स्ट्रेट होता है आगे से एकदम स्टाइलिश, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैट लुक नहीं कह सकते हैं, पर बहुत बाउंसिंग लुक भी होता है पर स्ट्रेट भी होता है। और उसका लाइट मेकअप उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रहा था। ऊपर से उसने जो साड़ी पहनी रहती है वो साड़ी उसने थोड़ा सा साइड तरीके से की रहती है। उसका पैटर्न होता है कि उसकी नेवल सामने के सामने अट्रैक्टिव नेवल दिख रही रहती है। आकाशी की नेवल नहीं दिखती है क्योंकि उसने साड़ी के पल्लू से हाइड करी रहती है, पर यहाँ पर पूजा ने हाइड नहीं करी रहती है। और उसकी बैक जो उसका जो ब्लाउज रहता है पूजा का, वो पूरा का पूरा मैक्सिमम पूरा ब्लैकलेस रहता है, स्लीवलेस रहता है। और वो इतनी सुंदर दिख रही रहती है कि जितना अ, आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और आकाशी को भी वो बीट कर सकती थी, वो इतनी सुंदर दिखती है। जैसे ये लोग एंटर्ड होते हैं तो भाई जूनियर्स तो मतलब जूनियर्स ये भूल जाते हैं कि हमारी स्कूल की हमारी क्लास की लड़कियां भी सुंदर हैं, क्योंकि उस समय सीनियर्स इतने सुंदर दिख रहे रहते हैं। पीछे से आती है अंजलि। अंजलि तो मतलब
वो भी काफ़ी सुंदर रहती है, और आकाशी को टक्कर देने के लिए उसकी भी साड़ी वगैरह बहुत सुंदर रहती है। तो ऐसे करके पूरी गर्ल्स बहुत ब्यूटीफुल रहती है। अंजलि ने एक्चुअल में पहनी रहती है मैरून कलर की साड़ी, जो उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। और एज यूजुअल भाई जूनियर्स तो मर रहे थे। फिर यहाँ पर एंट्री होती है बॉयज़ की। जैसी बॉय एंटर्ड होते हैं, यहाँ पर एंट्री होती है सबसे पहले अल्मास की। तो अल्मास ने इतने स्टाइलिश तरीके से, मतलब पूरा टाई जो रहता है उसका अलग तरीके का रहता है। उसने ब्लैक कलर की पैंट पहनी रहती है। उसका ब्लेजर इतना शाइनिंग अट्रैक्टिव होता है। उसके कपड़ों की खूबसूरती बहुत डिफरेंट होती है, पर बहुत स्टाइलिश होता है उसका। और उसकी टाई भी बहुत यूनिक तरीके की, बीच में एक मींस हुक टाइप का, आराम से बहुत सुंदर ग्रुप होता है। और उसकी हेयर स्टाइल तो मींस लाइक ऊपर से थोड़े से ऊपर की तरफ होते, स्पाइसी साइड से कटे होते, बहुत स्टाइलिश वे में उसने अपनी हेयर स्टाइल कराई रहती है। फेस पे उसने जो उसकी जो बियर्ड थोड़ी बहुत निकली रहती है, उसे भी प्रॉपर शेप दिया रहता है। पूरे तरीके से शेव नहीं किया रहता है, एक प्रॉपर तरीके से उसने बहुत सुंदर तरीके से उसको दिया रहता है। जैसे ही मोहसिन आता है, तो मोहसिन की तो हाइट थोड़ी अल्मास से बड़ी रहती है, और काफ़ी बड़ी रहती है। तो वो बहुत सुंदर दिख रहा रहता है, उसके स्लिम, उसके शूज स्टाइलिश, सब तरीके होता है। जिशान जी बहुत स्टाइलिश वे में आते हैं। ऐसे करके बॉयज़, मतलब बहुत सारे बॉयज़ हो गया, पीयूष हो गया, सब बहुत सुंदर तरीके से आते हैं। जस्ट दे गेट वेलकम। और फिर जो जो मोहसिन रहता है, वो एकदम से अंजलि की तरफ देखता है और बोलता है, लुकिंग हॉट। तो अंजलि कहती है, पता आज चला है क्या? तुम्हें तो पहले से ही पता है कि वी आर आई एम डैम हॉट। तो यहाँ पर मोहसिन बहुत हंसता रहता है, बोलता है, मैं नहीं जानूंगा तो और कौन जानेगा कि तुम कितनी ज़्यादा हॉट हो और कितनी ब्यूटीफुल हो। भाई तुम्हारी हॉटनेस के तो चर्चे दूर दूर तक हैं। तो काफ़ी रहता है। तभी वहाँ से एक लड़का आता है जिसका नाम रहता है आदित्य। आदित्य आता है और वो फ्लावर देता है, और एकदम अपने जो नीज पे बैठता है, और मतलब अंजलि की तरफ देख के बोलता है, मैम, आई एम सो मैडली अबाउट यू, आई एम सो क्रेजी अबाउट यू, प्लीज़ प्लीज़ बी माइन। मुझे आपको बताना था, आई रियली लव यू, आप बहुत सुंदर हो, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तभी मोहसिन एकदम से अल्मास से बोलता है, भाई मेरी बंदी पे लाइन मार रहा है ये तो कहता है, यार फेयरवेल का टाइम है, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो कहते, क्या चलता है यार, मेरी बंदी पे लाइन मार रहा है, कैसे चलता है? तेरी पे मारेगा तो चलेगा क्या? रुक जरा। तो कहता है कि, फिर वहां से मोहसिन उठ के बोलता है, और आदित्य के शोल्डर पे हाथ रख के बोलता है, अरे भाई, हमें भी यार वेलकम कर लो, हमारा भी फेयरवेल है, अकेले लड़कियों के पास ही क्यों जा रहे हो? तो वो बोलता है, अरे मोहसिन सर, आप भी कैसी बात कर रहे हो? आप तो बहुत सुंदर हो, मतलब लाइक आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो वो कहता है, देख भाई, उसको कंधे पे हाथ रखते हुए मोहसिन साइड में लेके आता है, जिस बंदी पे तू लाइन मार रहा है ना, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो तू संभल के रहे, ठीक है? तो कहता है, आपकी गर्लफ्रेंड है अंजलि? तो कहता है, तुझे नहीं पता ना, मैं बता रहा हूँ तुझे, टेंशन ना ले, वो मेरी है, और मैं बहुत सीरियस हूँ उसको लेकर। तो थोड़ा समझ जा, फिर तेरा और मेरा क्यों पंगा लेना है यार? तो कहते हैं, नहीं नहीं भाई, आपसे कौन पंगा लेगा, आप और आपके ग्रुप से तो पंगा नहीं ले सकते हैं। ठीक है भाई, अब क्या बोलूँ मैं। तो यहाँ पर आदित्य चला जाता है थोड़ा दूर होकर। अंजलि वहाँ पर स्माइल कर रही रहती है और मोहसिन की तरफ देखती रहती है। जो मोहसिन रहता है वो इशारों में कहता है, यू आर माइन एंड यू आर ऑलवेज बी माइन। और उसकी बोलता है कि थोड़ी सी साड़ी को साइड करो ना, नेवल दिखाओ ना। तो अंजलि बहुत टीज कर रही रहती है। वो थोड़ी देर के लिए अपने बालों को साइड में करती है और अपनी बैक दिखाती है साड़ी की, जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। और बोलते हैं ना कि चार चांद लगाने वाली की, अब कोई तड़पते हुए इंसान को तो पूरे तरीके से तड़पाने वाली उसकी बैक रहती है। फिर वो आराम से अपने बालों को करने के बाद
थोड़े से अपनी कमर को दिखाती है, और कमर भी बहुत सेक्सी तरीके से दिख रही रहती है। और फिर थोड़ी देर के बाद अपनी नेवल दिखाती है, जिससे तो मोहसिन देख के पूरा बेहोश होने लगता है। मोहसिन को तो ऐसी हालत हो जाती है कि यार कोई तो रोक लो, मतलब मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। बहुत बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रही रहती है। तो बहुत कुछ इंटरेस्टिंग वे में हो रहा रहता है। यहाँ पर जो पूजा रहती है वो आराम से बैठती है, आकाशी बैठती है, और ये लोग को एक सीट्स अलॉट्स रहती है, तो सबके सब सीनियर्स और जूनियर बैठ जाते हैं। मतलब जूनियर्स भी पीछे बैठते हैं, सीनियर। अब यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका रहता है। धीरे धीरे एक ड्रामा होता है, जिस ड्रामा में मोहसिन भाई की नकल की जाती है, अलमास की नकल की जाती है, जीशान की नकल की जाती है, यहाँ पर आकाशी की और पूजा की नकल की जाती है। वो एक ड्रामा इस तरीके का रहता है कि जहाँ पर ये हेड बॉय हेड स्कूल रहते हैं, और अपनी किस तरीके से इन्होंने अपना बेस्ट तरीके से देके हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, स्कूल के लिए कितना सब कुछ इवेंट्स किए हैं, उस चीज़ के बारे में वो लोग काफ़ी अच्छे से बता रहे रहते हैं। तो बहुत मतलब बहुत ब्यूटीफुल होता है। फिर धीरे धीरे वो लोग उनके लिए एक डांस परफॉर्म करते हैं, कुछ अंताक्षरी खेलते हैं, अंताक्षरी खेलते हैं, और बहुत कुछ अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग वे में अलग अलग इवेंट्स हो रहे रहते हैं, डांस होता है। और जो अब एक गाना बजता है जिसमें डांस हो रहा रहता है, और गाना जब स्टार्ट हुआ रहता है तो गाना कुछ इस तरीके से बज रहा रहता है, जिसमें सारे के सारे जूनियर्स, मतलब करीब 5-6 जूनियर्स सामने खड़े हो जाते हैं, और मतलब 5-6 गर्ल्स और 5-6 बॉयज़ सब खड़े हो जाते हैं, और आगे आगे वो डांस करते हुए, और गाना ये रहता है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। जब ये गाना बज रहा रहता है और सब लोग डांस कर रहे रहते हैं, तो वहाँ से जो आकाशी रहती है उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ तानिया की तरफ जा रही रहती है। तानिया जो रहती है वो टीचर रहती है, तो वो आगे फ्रंट लाइन पे बैठी रहती है, और जैसे जैसे गाने बजती है तो तानिया भी अपनी पीछे मुड़ के पीछे देखती है। तो जब तानिया पीछे मुड़ रही रहती है तो रश्मि वगैरह सब होते, क्योंकि जूनियर्स के साथ सीनियर्स भी खड़े होकर डांस कर रहे रहते हैं, और वो लोग भी डांस कर रहे रहते हैं, और वो भी सबको ऐसे इशारों में बताते हैं, वो भी इशारों से बता रहे रहते हैं कि हाय हम भी लुट गए देख के तेरा मतलब सामने तुम्हें देखकर। तो इस तरीके से यहाँ पे जूनियर्स भी डांस कर रहे थे, सीनियर्स भी डांस कर रहे थे। ये सबसे माइंड ब्लोइंग इवेंट होता है कि जहाँ एक जूनियर के एक गाने को लेके सीनियर्स इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, और वो लोग भी ये गाना गा रहे रहते हैं। उसमें से एक लड़की रहती है जो मतलब स्टेज पर ही रहती है, और वो उसका पार्टनर रहता है, लेकिन उसे अपने पार्टनर के साथ डांस करने में इंटरेस्ट तो रहता है, क्योंकि वो एज अ कपल डांस रहता है तो वो चल रहा रहता है। बट यहाँ पर वो लड़की अपने आप को छोड़कर वो देख रही रहती है, तो एक गाने का एक बोल आते हैं, जिस बोल पर मतलब लिरिक्स के कुछ बोल होते हैं जिस पे वो अपने पार्टनर को देख के डांस करने के बजाय वो लड़की सामने खड़े होकर पूजा को देखकर गा रही रहती है, और बोल ये रहते हैं कि गया मान के दिल का कहा, मैं किसी का ना रहा, ओ मैं दिलरुबा, चुरा ये जादू तेरी आंखों का, कि मेरा दिल हो गया, संभालो मुझे जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, ना 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 ना। तो वो देख रही रहती है, और पूजा फर्स्ट टाइम वो अजीब सा फील करती है कि ये लड़की स्टेज पर आकर मुझे क्यों देख के गा रही है, और जितने भी बोल हो रहे रहते हैं वो सब लोगों के साथ में स्टेप तो वही फॉलो करती है, पर उसकी निगाहें और उसकी तिरछी निगाहें सिर्फ पूजा को देख रही रहती है। पूजा पहले तो थोड़ा टर्न होके बोलती कि किसी बॉय को देख रही है, मुझे देख रही है,
और जैसे जैसे ये गाने के इवेंट्स हो रहे थे, गाने बज रहे रहते हैं, वैसे वैसे तो सबके सब एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पर जो मौसिन रहता है वो उसकी तरफ देखता है, क्या बोलते हैं, अंजलि की तरफ देख के ही गाना देख रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा ये लोग एंजॉय कर रहे रहते हैं और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इवेंट्स हो रहा रहता है। बोलते हैं ना कि वो पल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि आज ये पल है तो है, इसके बाद तो सब कहाँ कहाँ होंगे अपने दोस्त जिसके साथ आपने 15 साल बिताए रहते हैं स्कूल के। वो 15 साल के दोस्त कहाँ गायब हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो वही कुछ इवेंट्स हो रहे रहते हैं, सब बहुत मस्ती कर रहे रहते हैं, एक दूसरे के साथ देख रहे रहते हैं, इस गाने को काफ़ी इंजॉय कर रहे रहते हैं। तो और जब जैसे जैसे ये गाना बज रहा रहता है वैसे वैसे लोग एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होके बहुत प्यार से डांस कर रहे रहते हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद पूजा काशी के पास आती है और बोलती है, यार ये सामने वाली लड़की के बारे में कुछ पता है क्या? तो कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, क्यों क्या हो गया, तेरा पंगा हो गया क्या इसके साथ?" तो कहती है, नहीं नहीं कुछ पंगा तो नहीं हुआ है, बट ये मुझे देख के अजीब अजीब से इशारे कर रही है। तो कहती है, आय हाय तुझे देख के अजीब अजीब से इशारे कर रही है, देख ले कोई आंखों में उसके डिफेक्ट तो नहीं है ना जो तुझे लाइन मार रही है। तो आकाशी एकदम से वो मारती है और बोलती है कि पागल है क्या, तुझे पता है ना आई एम द वेरी हॉटेस्ट। तो कहती है, हाय तेरी हॉटेस्ट पे तो मैं मर गई, चल झूठी। तो कहती है, अरे यार हद हो गई है। तो कहती है, चल बता क्या हो रहा है। तो कहती है, क्या यार मुझे क्या पता कौन है ये लड़की और क्या डांस कर रही है, वो तो बस मुझे देख के इशारे कर रही थी तो मैंने पूछा। फिर ये लोग बैठते हैं, फिर यहाँ से धीरे धीरे फंक्शन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अवार्ड्स रहते हैं, क्योंकि पूरे साल भर जिन्होंने मेहनत करी रहती है उनको कुछ रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। तो पहले तो एक नॉर्मल रिवॉर्ड्स होते हैं जो सबके सबको दिए जाते हैं, कि सबको बुलाकर उन्हें एक रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है कि आपने अपने स्कूल के 15 साल यहाँ बिताए हैं। तो कोई से भी दिए जाते हैं, मतलब लाइक एक कप दिया जाएगा, उसके साथ कुछ भी, मतलब ऐसे कप होता है, उसके साथ उनके लिए शायरी लिखी जाती है। हर किसी के लिए कुछ ना कुछ गुड्स वर्ड्स लिखे जाते हैं, एवरी स्टूडेंट ऑफ द सीनियर्स, एंड इट्स डन बाय द जूनियर्स। तो सब कर रहे रहते हैं। फिर एक स्पेशल अवार्ड होता है, जिस अवार्ड का स्टार्ट होता है, जिसमें जैसी वो अवार्ड्स रहते हैं कि बेस्ट 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 फेयरवेल अवार्ड, मतलब जो सबसे ज़्यादा सुंदर लड़का दिख रहा है उसे फेयरवेल अवार्ड होता है। तो उसमें बेस्ट जो बहुत सुंदर हो रही रहती है उसके लिए आकाशी का नाम आता है। तो जैसे आकाशी जाती है तो तानिया मैम काफ़ी अच्छे से उसे देख रही रहती, क्लैप कर रहे रहते। यहाँ आकाशी के पूरे फ्रेंड्स आकाशी आकाशी, ये आकाशी आकाशी करके चिल्ला रहे रहते हैं, और वो वहाँ पर जाती है, फेयरवेल का बनती है। फिर यहाँ से जो मोस्ट हैंडसम लड़का होता है वो उसको बुलाया जाता है। और यहाँ का सबसे मोस्ट हैंडसम लड़का जो अभी दिख रहा रहता है वो टाई रहता है, वो पीयूष भी रहता है और वो मौसम भी रहता है। पर ड्यू टू द पॉपुलैरिटी, ड्यू टू द एवरी एफर्ट्स इट्स डन बाय द मौसिन, सो मौसिन को एज अ मिस्टर फेयरवेल किया जाता है। यहाँ पर जब मौसिन बनता है तो मौसिन मौसिन के जब चिल्ला रहे रहते हैं उसके ग्रुप वाले, उसके साथ अंजलि भी चिल्लाती है मौसिन। तो जस्ट सडनली से पूरे जो मैम रहती हैं, क्योंकि पूरी जो सीनियर्स मैम रहती हैं वो पीछे मुड़ के देखती है और वो कहती हैं कि अंजलि मौसिन करके चिल्ला रही है। तो क्योंकि हर किसी को पता रहता है कि अंजलि का जो फ्रेंड सर्कल है वो अलग है और आकाशी का फ्रेंड सर्कल अलग है, एंड दे हैविंग अ ह्यूज फाइट बिटवीन दैम। तो जब इनकी फाइट्स अच्छी खासी है तो फिर कोई किसी के लिए चेयर अप कैसे कर सकता है। तो लेकिन इवेंट्स रहता है और उस दिन मैम भी थोड़ा हट के बोलती हैं। फिर यहाँ से प्रिंसिपल का एंट्री होती है, प्रिंसिपल बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि ये बैच हमारा सबसे बेस्ट बैच है, और हम ये चाहते हैं कि 12th स्टैंडर्ड में भी तुम्हारे जब एग्ज़ाम हो तो ये बैच पूरे दिल्ली को में से सबसे बेस्ट मार्क्स लेकर आना चाहिए, और हम ये चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ें करिए। एंड फिर वो बोलते हैं, जूनियर्स आई होप कि आप अपने सीनियर्स से कुछ सीख कर जाओ कि उनके जैसे कमांडिंग, उनके जैसे स्कूल को कौन रखना, डिसिप्लिन में, सिंसियरिटी में इतना अच्छा करना। आकाशी एंड आकाशी की टीम वॉज ऑसम टू ऑलवेज डू द थिंग्स, एंड अंजलि आपने भी बहुत कुछ किया है,
पीयूष ने भी किया रहता है। सब कोई ना कोई इवेंट्स के कुछ ना कुछ हेड रहते हैं। कोई कल्चर इवेंट्स का होता है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट्स का होता है, कोई ना किसी हेड के इवेंट्स के मतलब डिपार्टमेंट्स के कुछ ना कुछ हैंडल कर रहे रहते हैं। प्रिंसिपल सबको बहुत प्यार से देता है। फिर आता है बेस्ट हार्ड वर्किंग अवार्ड। तो उसके लिए बेस्ट हार्ड वर्किंग अवार्ड के लिए मिलता है अ, हमारी क्या बोलते मौसिन को, सॉरी अलमास को मिलता है मिस्टर हार्ड वर्किंग के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग अगर कोई करता था तो अलमास करता था, तो अलमास को वो अवार्ड मिलता है। तो अलमास बोलता है बस हार्ड वर्किंग के लिए रखा है, स्मार्ट वर्किंग के लिए देते तो बात ही कुछ अलग होती है। पर वहाँ जैसी पहुँचे तो पूरे जूनियर्स पहले से लाता है, अलमास भाई आप कुछ बोलो, अलमास भाई। अलमास की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। अलमास का नेचर ऐसा था कि अगर वो किसी को भाई कहता था तो उसके लिए जान देने के लिए तैयार रहता था। तो उसके लिए पूरे जूनियर्स हो गए, सीनियर्स हो गए। सीनियर्स तो कम बोल रहे थे, जूनियर्स जो बॉयज़ थे वो तो इतने पागल थे उसके लिए कि भाई हमें बनना भी है तो हमें अलमास भाई की तरह बनना है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल इवेंट्स हो रहे थे। फिर मिस्टर इंटेलिजेंसी के लिए क्या बोलते अंजलि को अवार्ड मिलता है, और लड़के में पीयूष को अवार्ड मिलता है मिस्टर इंटेलिजेंट का। फिर दूसरा इवेंट्स होता है मोस्ट एक्टिव और मोस्ट मतलब फ्लक्चुएटिंग, या फिर आप ये बोल सकते हो मोस्ट एफिशिएंट पर्सन का, जिसके लिए पूजा को मिलता है अवार्ड। तो ऐसे करके बहुत सारे अवार्ड्स रहते मिलता है। और जो बेस्ट 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 कोऑर्डिनेटर का अवार्ड जीशान को मिलता है। ऐसे करके सारे अवार्ड्स मिल चुके रहते हैं, सब बहुत मस्ती कर रहे रहते हैं। फिर इवेंट्स लगभग ख़त्म ही होने वाला रहता है, लेकिन जब इवेंट्स ख़त्म होने वाला रहता है तो सारे के सारे सीनियर्स पूरे जूनियर्स को अपनी स्टेज से निकालते हैं, और पूरे सीनियर्स वहाँ खड़े होते हैं। और वो एक मीन्स कोई ना कोई गिटार लेके हाथ में खड़ा रहता है, कुछ माइक्स रहते हैं, सब लेते हैं, और वहाँ पर जो म्यूज़िक के लिए जो डीजे को रखा गया रहता है उससे वही गाना बजवाते हैं, और वो सारे वो गाने को फिर से गाते हैं। और जब गाना बज रहा रहता है तो वहाँ से आकाशी बोलती है प्लीज़ करिए। तो जो गाना रहता है वो ये हैया ना रहे कल पल, याद आएंगे ये पल, चल ये है प्यार के पल, चल आ मेरे संग चल, कल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी हम, रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। और ये गाना बोलते टाइम सबकी आंखें बहुत नम थी। गाना बहुत स्लो म्यूजिक पे चल रहा था और सब गा रहे थे, क्योंकि अपने स्कूल के दिन किसको याद नहीं आते, वो मस्ती करना, किसी को पुलिंग ऑफ लेग करना, किसी की हर एक चीज़ करना। और जब ये गाना गाते सब एक दूसरे को देख रहे थे, बहुत एक दूसरे को काफ़ी प्यार से देख रहे थे। और ये बस एक दूसरे से कहीं ना कहीं बातों बातों में ये बोल रहे थे कि हम मिलेंगे, हम जल्दी मिलेंगे, हम बहुत जल्द मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे। और जैसे ये गाना बजता है तभी सब पहले तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि ये बैच एक ऐसा बैच रहता है जिसको मतलब ऐसा रहता है कि सीनियर्स को ये बैच को जाते हुए ना कहीं बहुत लोगों को दुख हो रहा रहता है, चाहे वो जूनियर्स क्यों ना हो, सीनियर्स को भी अपनी मस्ती मजाक के बाद हो रहा रहता है। तो सबकी आंखें बहुत नम होती है और कहीं ना कहीं रोने जैसी सिचुएशन होती है। और उसके बाद ना अलमास कहता है यार बहुत सेंटी डायलॉग और बहुत सेंटी हो गए हैं हम कुछ दूसरा गाना डालते, प्लीज़ डीजे
चेंज द सॉन्ग। तो डीजे सॉन्ग जैसे ही चेंज करता है फिर वहाँ से गाना होता है और ये लोग अब डांस करते हुए हर एक बुराई पे डांटे वो दो, सब एक दूसरे को हक कर रहे रहते हैं, हक करते करते और बहुत मतलब एक दूसरे के लिए जान वाली फीलिंग्स आ रही रहती है सबको, क्योंकि ये पल वो ऐसे रहते कि कभी दोबारा नहीं है। तो सब के सब जो लड़ाई झगड़े होते हैं, आकाशी पहली बार अंजलि को हक करती है और अंजलि को हक करके बोलती है बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है, कोई तो होना जुदा। और अंजलि को हक करते हुए बोलती भाभी जी वेलकम टू आवर ग्रुप, अब स्कूल खत्म, अब कोई दिल शिकवे नहीं है। अंजलि भी हक करके बोलती पहले भी नहीं थे। और सबके सब बहुत खुश रहते हैं यहाँ पर। अगर पूरे सीनियर्स को देख के वहाँ जूनियर्स भी इतने मस्ती कर रहे रहते हैं, टीचर्स भी इतने शॉक्ड होते हैं, टीचर्स को भी बहुत अच्छा लगता है। टीचर बन के हर टाइम का फेयरवेल्स को वो अटेंड करते थे, बट ये फेयरवेल बहुत अलग रहता है और बहुत औसम रहता है, मतलब एक अजीब सी फीलिंग से रहता है। और सबके सब बहुत डांस करे जा रहे रहते हैं, सबको मतलब आराम से सब बहुत मस्ती करते रहते हैं और एक अलग ही फीलिंग्स रहती है। ये दिन सिर्फ और सिर्फ सीनियर जूनियर्स को यूनाइट करके बहुत प्यार की अपनी स्कूल की मेमोरीज को कैद करने का रहता है और सबके सब बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये मेमोरीज को कैद कर रहे रहते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सब सीनियर्स हटते हैं, सब मैम से बात करते हैं, मैम के साथ पिक क्लिक करते हैं, जूनियर सारे एक दूसरे के साथ पिक क्लिक कर रहे रहते हैं। सबके सब फटाफट जितनी जल्दी हो सकता है बोलते हैं कि कैमरे में कैद करना रहता है मेमोरीज को, तो सबके सब कैद कर रहे रहते हैं। ये ग्रुप खींचा रहता है, वहाँ खींचा रहता है, सब मतलब उस दिन तो एक अलग ही रहता है एटमॉस्फेयर। तो जब आकाशी जाती है और तानिया मैम को कहती है मैम वन पिक प्लीज, तो तानिया तो हंस ही रहती है, पर फिर जब तानिया के साथ वो पिक क्लिक करती है तो तानिया ने भी साड़ी पहनी रहती है एज यूजुअल, तो उसकी साड़ी पे भी मतलब कमर पे हाथ रखना, दोनों एक दूसरे की कमर पे हाथ कर रहते हैं। और जब पूजा फोटो क्लिक कर रही रहती है तो सडनली से ऐसा हो जाता है कि वो दोनों एक दूसरे के उतने ही रोमांटिक वे से एक दूसरे की नज़रें देखते हैं और उन दोनों की आई क्लैश एक इतना रोमांटिक मोमेंट्स होता है ना, वो कैप्चर हो जाता है उस पे। और जब वो अपना डिजिटल कैमरा से देख रही रहती है वो कहती है ये पिक मार्वेलस है, आई लव दिस पिक। और आकाशी को भी ये पिक बहुत पसंद आती है। ऐसे करके आते फिर वहाँ से एक लड़की आती है जो पूजा पे लाइन मार रही रहती है, वो आकर पूजा के साइड में खड़े के बोलती है कैन आई हैव अ पिक विथ यू। पूजा बोलती है हु आर यू एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी। तो कहती है इट्स मैटर दैट आज तो फेयरवेल है ना, आज तो आप हम जूनियर्स को प्यार से ही ट्रीट करेंगी ना, हर बार तो गुस्से और एटीट्यूड में ही ट्रीट करते हो। तो पूजा उसके क्यूट से, वो बहुत क्यूट रहती है, उसे क्यूट से चिक्स को ऐसे करके बोलती पागल हो क्या, आज क्यों लड़ूंगी मैं। और हाँ मैं एटीट्यूड वाली हूँ नहीं हूँ, पता नहीं लोगों ने मुझे एटीट्यूड वाला बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो कहती वन पिक, तो कहते यस श्योर। तो फ्रेंड्स अभी फेयरवेल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारी इवेंट्स हैं, क्योंकि चीज़ें होंगी आगे, कुछ अगले कुछ एपिसोड्स में जानते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि प्रीति इन सब करे, पोस्ट फेयरवेल होगा ना अभी, उसके लिए इंतज़ार करिए, वो लोग भी अपना बेस्ट देंगे। पर ये तो ऑफिशियल फेयरवेल था जो 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड को देती है। और आप भूलिए मत कि जो प्रीति अनन्या ये सब जो है ये 8th स्टैंडर्ड के लोग हैं। तो आगे कुछ जानेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड आई होप कि आप सब ने ये सुनते सुनते अपने स्कूल डेज को याद किया होगा। सो बाय बाय, टेक केयर।